यानी आईना। आज जब हम समाज के आईने को देखते हैं तो चोरी, लूट, अन्याय और अत्याचार ही दिखाई देते हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसा दर्पण दिखाने जा रहे हैं जिनमें खुद पर भरोसा, कुछ कर दिखाने का जोश और सफलता के लिए संघर्ष दिखता है। ये है दर्पण इनानी। ये भी इसी समाज का दर्पण है। मिलते हैं द चेस्ट मास्टर दर्पण इनानी से। मतलब आई वॉज बॉर्न एज एन एब्सोल्यूट नॉर्मल चाइल्ड। फिर मैं जब 3 साल का था तब मेरे को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन आ गया। एक्चुअली मुझे फीवर था तो मुझे डॉक्टर के यहाँ पर ले गए, उसने इंजेक्शन दिया और स्टीवन्स जॉनसन्स नाम का एक सिंड्रोम हो गया मुझे वो इंजेक्शन की वजह से। और वो रिएक्शन में मैंने अपनी आई साइट 100% खो दी। सो आई एम 100% विजुअली इम्पेयर्ड नाउ। मैं मतलब लाइट भी नहीं देख सकता। अच्छा, तो आपने जब पता चला कि आपने आपकी आंखों खो दी है तो इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? मतलब जब एक्चुअली मैं 3 साल का था और मैंने अपनी आई साइट खो दी, तो मैं पहले इस चीज़ को हैंडल करूं उसके पहले इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने हैंडल किया क्योंकि मेरी एज बड़ी टेंडर थी उस वक्त। तो बट हाँ, मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी इलाज भी करवाया बट नथिंग वर्क टू सक्सेस। सो फाइनली वी हैड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ठीक है, अभी जो है और इसमें से बेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब हम लोगों ने 3 से लेकर 8 साल का जब मैं हुआ, मतलब 5 साल तक सारे डॉक्टर्स वगैरह और ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ करवाए, सारे डॉक्टर्स विज़िट किए। सो आई वाज ऑपरेटेड ऑलमोस्ट 50 टाइम्स अंटिल द एज ऑफ 8 और बट फिर कुछ हुआ नहीं। तो हमने सोचा कि अभी ये फ्रंट पर नहीं करके, मतलब ये फ्रंट जैसे जैसे साइंटिफिकली कुछ भी डेवलप होगा वैसे आगे होगा, बट पैरेलली हम लोगों ने एकेडमिक्स पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। फिर ये तो सच है कि भगवान है ये, मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये बीमार हुआ, स्कूल से आया और इसको बुखार था, तो हम इसको हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि इसको स्टीवन जॉनसन हुआ है। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम लाखों में एक को होता है। एंड उन्होंने हमको बताया कि ये बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एनी हाउ जब 2 महीने तक इसका हॉस्पिटल में इलाज चला और आफ्टर 2 मंथ वो बच तो गया बट अपनी रोशनी खो चुका था। तो उसके बाद हमने इसका बहुत इलाज कराया और 4-5 साल तक हम उसको लेके घूमते रहे हर एक शहर में। इंडिया का कोई शहर बाकी नहीं रखा जहां आँखों का इलाज होता है। तो वहाँ जाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ और फिर हमने इसका एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। और उसी तरह से इसका एजुकेशन के लिए मैं जब सब तरफ घूमा तो कहीं भी कोई स्कूल में ना इसको एडमिशन, नॉर्मल स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। तो ब्लाइंड स्कूल का जो पोजीशन देख के मैं इसको उसमें पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो टाइम तक कोई ऐसा ब्लाइंड स्कूल नहीं था जो ठीक से केयर करके और उनको पढ़ा सके बच्चों को। लास्ट में इसको बड़ौदा स्कूल ने एडमिशन दिया और एनी हाउ
ये बड़ौदा स्कूल से इसने इसका हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरा किया। कॉलेज से इसने इसका ग्रेजुएशन किया एमएस यूनिवर्सिटी से, और ये सीए कर रहा है। तो सीए में इसने अपना आईपीसीसी राउंड एक ही बार में क्लियर कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 साल के बाद मैंने अपनी फॉर्मल स्कूलिंग शुरू की। मैं डायरेक्टली 3rd स्टैंडर्ड में एडमिट हुआ, क्योंकि जब मैं नर्सरी में 4 दिन गया था 3 साल की एज में, और तब मुझे ये रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से आगे मैं स्कूल नहीं गया और हम लोग इलाज में ही लगे रहे। बट 8 साल की एज में मैंने डायरेक्टली बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी, जो कि एक नॉर्मल स्कूल है, वहाँ पर मेरी स्कूलिंग शुरू की, एंड डायरेक्टली फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड, क्योंकि 8 साल के बच्चे 3rd स्टैंडर्ड में जाते हैं। सो मेरा वहाँ से एजुकेशन शुरू हुआ। एंड मैं मतलब अकेला ब्लाइंड स्टूडेंट था वहाँ, सारे स्टूडेंट्स नॉर्मल थे। मैं कंप्यूटर से पढ़ता था। मेरे पास कंप्यूटर में एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, जॉस करके, JAWS। तो वो जॉस सारा जो भी चीज़ स्क्रीन पर आती है वो रीड करके सुनाता है, और इसी तरह से वो लोग मेरा क्वेश्चन पेपर स्कैन कर देते थे कंप्यूटर में। तो वो सॉफ्टवेयर मुझको रीड करके सुनाता, मैं सुनता, तो मुझे क्वेश्चन समझ आता, और मैं नीचे आंसर्स टाइप कर देता। मतलब बाकी पूरा कंप्यूटर नॉर्मल है, बट मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो भी वो मुझे पढ़कर सुनाएगा, जिससे मुझे समझ आएगा कि मैंने क्या टाइप किया है। तो उस चीज़ का प्रिंट आउट निकल जाता, और नॉर्मल बच्चों की सप्लीमेंट्री के साथ वो चेक हो जाता। तो इस तरह से मतलब मैंने स्कूल में एग्ज़ाम्स दिए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स से, जैसे हिंदी, गुजराती और मैथ्स, जो मैं नहीं कर पाता था कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश बेस्ड सब्जेक्ट सारे कर पाता था, बट हिंदी गुजराती के लिए उस वक्त सॉफ्टवेयर नहीं था। और मैथ्स भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी काफ़ी सिम्बल्स और इक्वेशंस रहते हैं और शेप्स रहते हैं, तो वो कंप्यूटर रीड नहीं करता, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ टेक्स्ट रीड करता है, ग्राफिक्स नहीं। तो ये चीज़ में मतलब मुझे राइटर की मदद लेनी पड़ती थी। तो ऐसे करके मेरा मतलब नॉर्मल स्कूल में पूरा एजुकेशन हुआ, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ब्रेल लिपि। बस मैं ऐसे ही अपना होमवर्क भी मैं ऐसे ही करता था। बच्चे जैसे नोटबुक्स बनाते, मैं फाइल्स बनाता था। मैं सारा होमवर्क कंप्यूटर में करता, उसका प्रिंट आउट निकालते, और मॉम डैड एक अलग सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट की एक फ़ाइल बना के उसमें फ़ाइल कर देते। तो मैं वो फाइल्स स्कूल में सबमिट करता, वो चेक हो जाती। तो ऐसे प्रोसीजर था मेरा एजुकेशन का, मतलब एकेडमिक्स का। सो मैंने 12th तक, 3rd से लेकर 12th तक BHS अलकापुरी में ही पढ़ाई की। एंड आई वॉज अमंग्स द मतलब टॉप 2 रैंकर्स ऑलवेज, राइट फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड से लेकर, हाँ सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड जब मेरा पहला साल था तब मेरा रैंक नहीं आया था, बट 4th से लेकर 12th तक आई वॉज इन टॉप 2, मतलब कंसिस्टेंटली ऑफ द क्लास। एंड 12th में मैंने 99.75 परसेंटाइल स्कोर किए। उसके बाद मतलब एज आई हैड ऑप्टेड फॉर कॉमर्स इन माई 11th, मैंने 12th फिनिश करने के बाद ग्रेजुएशन किया MS यूनिवर्सिटी से BCom, और साथ ही साथ CA शुरू किया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन द टाइम व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। हाय, आई एम दर्पण इनानी, a 100% visually impaired chess player. My current FIDE ELO is 1969. I'm so happy to associate with Project Checkmate. I just came to know recently about it. Well, today I would just like to discuss with all of you, the students of Project Checkmate, that why chess? I mean, why being visually impaired we should play chess, and why chess is so important for us. Yeah, you heard me right, important. Well, chess is the only game where blind people can compete with the sighted at par, at an equal footing, and can even beat them. There is no other game except for chess which gives us the same opportunity. दर्पण हमारे लिए इंस्पिरेशन है। दर्पण में बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत जानने की इच्छा होती है कि, और उसका एम बहुत ऊंचा है। और आगे जब चेस खेलने की आपको सोच कैसे आई? चेस खेलने की सोच, जैसा मैं बोला कि हम लोग एकेडमिकली सेटल हो गए 8 साल की एज से, मतलब कि एक वो चिंता हट गई कि अब मतलब मेरे पेरेंट्स को भी कि अब मेरा बच्चा पढ़ेगा कैसे। बट जैसे कि वो नॉर्मल स्कूल था ना, सो वहाँ पर ना फिज़िकल एजुकेशन का पीरियड होता, और सारे बच्चे वहाँ पर खेलते ग्राउंड पर, बट मैं नहीं खेल पाता था। लोग लंगड़ी, खो खो, कबड्डी खेलते। सो मतलब मुझे ऐसा लगता कि मैं तो कोई गेम नहीं खेल पाता। बट फिर हम लोगों ने एक ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन है बड़ौदा में, वहाँ विज़िट किया,
जब मैं 13 इयर्स का था, ये तब की बात है। और वहाँ विज़िट करके हमने उनको पूछा कि ऐसा कोई गेम है जो ब्लाइंड खेल सकते हैं। वो बोले कि हमको भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट थोड़ा सा एक स्पेशली डिज़ाइंड चेस बोर्ड रहता है, तो वो शायद ब्लाइंड खेल सकते हैं। तो वो हम चेस बोर्ड घर पर ले आए और इस तरह मेरी चेस की शुरुआत हुई। मतलब मेरे को मेरे डैड ने बेसिक मूव्स सिखाए कि हाथी क्या है, घोड़ा क्या है, ऊँट क्या है करके, जितना बेसिक्स उनको आता था एक शतरंज में, जो लेमन टर्म्स में जो भी सिखाया जा सकता है और उन्हें जितना आता था उन्होंने वो मुझे सिखाया। फिर मैंने एक ब्लाइंड वर्सेस साइटेड टूर्नामेंट हुई थी बरोड़ा में, वहाँ पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर ये सब जस्ट हम लोग चेस बोर्ड लाए और उसके 1 महीने बाद ही ये टूर्नामेंट हुई। मेरे डैड ने मुझे बेसिक सिखाया। इसके बाद वहाँ पर एक ज़हीर भाटकर करके मुझे चेस प्लेयर मिले जो खुद एक साइटेड चेस प्लेयर है। उन्होंने मुझे गाइड किया, मतलब उनको बड़ा इंटरेस्ट आया और उन्होंने कहा मुझे कि आप इस स्पोर्ट में एक्सेल कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने गाइड किया और फिर उन्होंने, मतलब वो खुद तो प्लेयर हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो कोचिंग दे सकें, बट उन्होंने कुछ ऐसे कोचेस से इंट्रोड्यूस करवाया बरोड़ा में और फिर मेरी प्रोफेशनल चेस कोचिंग शुरू हुई। चेस कोचिंग शुरू होने के जस्ट 2 महीने बाद एक अंडर 14 टूर्नामेंट हुई थी बरोड़ा में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, अंडर 14, और सारे साइटेड प्लेयर्स थे, मैं अकेला ब्लाइंड था वहाँ। और वो टूर्नामेंट में मैंने मतलब मेरी फर्स्ट टूर्नामेंट थी जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ कोचिंग, और वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला U14। तो दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन। इनिशियली वो एक बड़ा मोरल बूस्ट था कि ट्रॉफी मिलना, तो और एकदम से फर्स्ट टूर्नामेंट में और साइटेड प्लेयर्स के साथ। तो वहाँ कुछ 7 राउंड्स थे, मेरे 5 पॉइंट्स हुए एंड आई वन द फर्स्ट प्राइज़। तो वो मेरे को एक जिसने मतलब एक एज अ मोटिवेशन उसने एक्ट किया कि मैं आगे चेस को मतलब कंटिन्यू करूँ, उसको छोड़ ना दूँ। फिर तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल और ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होती गई एंड इस वजह से मैं मतलब ऐसे मेरी चेस की शुरुआत हुई। अच्छा, दूसरी ये वजह है कि मैंने चेस ही क्यों पसंद किया, क्योंकि चेस के अलावा ऐसा कोई गेम है ही नहीं जहाँ ब्लाइंड साइटेड के साथ इक्वल फुटिंग पर compete कर सके। ब्लाइंड क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स होते हैं बट वहाँ ब्लाइंड अगेंस्ट ब्लाइंड खेलते हैं। बट मैंने शुरू से अपना एजुकेशन भी मेन स्ट्रीम में किया और चेस ही एक ऐसा गेम है जो मुझे मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट करने की अपॉर्चुनिटी दे। तो चेस मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है और सबसे बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी देता है मुझे कि मैं साइटेड के साथ compete करूं इक्वल फुटिंग पर विदाउट एनी डिस्पेंसेशंस, मतलब कोई रिलैक्सेशंस ना हो, उन्हीं के साथ खेलकर उनको हरा पाऊँ, उनके साथ compete कर पाऊँ। बिकॉज आई फील दैट चेस इज़ अ गेम ऑफ विजन एंड नॉट विजिबिलिटी, और दोनों में फ़र्क है, हमें समझना चाहिए। विजिबिलिटी जो आपके सामने वो आप देख रहे हैं, विजन आप आपका भविष्य देख रहे हैं। सो चेस में विजन की ज़रूरत है और विजिबिलिटी की नहीं, ऐसा मेरा मानना है। दर्पण इनानी में आपको बोलना चाहूंगी कि सिलीगुड़ी को नहीं, वेस्ट बंगाल को नहीं, पूरे भारत को आप पे गर्व है। एक बार जोरदार